ठीक है बच्चों, आज हम लोग आपको क्लास ट्वेल्व की मैथ, आज हम लोग आपको क्लास ट्वेल्थ मैथ में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 है, प्रश्नावली 1 है, ये आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या लिखा है ध्यान सुनिए। समुच्चय ए में 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको एक सेट दिया है। उसके बाद आपको कैपिटल आर की वैल्यू दिया। आर मतलब संबंध बताया है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, और आपको परिभाषित संबंध है। अब देखो इसमें बात यह है, जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि यह स्वतुल्य है या कि नहीं है, हमको ये बताना है यह सममित है कि नहीं है, और हमें ये भी बताना है कि संक्रामक है कि नहीं। तीनों चेक करना है। अब मुझे अगर तीनों चेक करना है तो सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे, सेट को लिख लेंगे। सेट हमारे पास कितना दिया है, आपके सामने लिखा है, ये आपका सेट लिखा है। अब हमारा जो संबंध दिया गया है, इस संबंध में कुछ शर्तें रखा है। संबंध कहता है एक्स कामा वाई इस प्रकार वाई भाज्य है एक्स से। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास भी सेट है, सेट में क्या है, कैपिटल ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान देखेंगे इसको, यहाँ ये बात को अच्छे सीखेंगे। इनका एक संबंध है, संबंध ये बताया, मान लीजिए एक्स वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। इसमें बात यह है कि हमें ध्यान ही देना है जो इनका संबंध है, जो y की वैल्यू है वो x से डिविजिबल है। बस बच्चे यही नहीं समझ पाते, y भाज्य x, बातें नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा आवाज आ रही है, एक मिनट। ये बच्चा आवाज नहीं, ये यहाँ आवाज मत करो, ये जाओ बाहर, आवाज ना करो यहाँ पर। बच्चे आवाज कर रहे थे, ये बंद करो यार। कौन है, कौन है, कौन इसको ठोकर मारा? तो चलिए बच्चों, बच्चे आवाज कर रहे थे। अब हम लोग बात कहिए कि एक सेट ए है, एक सेट ए है, तो इस सेट में हमें दिया, लेकिन बात है बच्चों मैं अच्छे तरह समझा दे रहा हूं। ये कह रहा है कि जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू, y की जो वैल्यू होगी वो x से भाज्य होगा। ये बात समझना अच्छी बात है, यानी कि अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहां मुझे 4 रखना पड़ेगा। क्यों? कि हमें x से 2 को डिविजिबल करना है, x से 4 को काट देना है। अगर मान लो मैं ऐसा लिखता 2, 5 लिखता हूं, इसका मतलब मैंने शर्त को फॉलो नहीं किया, यानी कि 2 जो है 5 को डिविजिबल नहीं कर पाएगा, यानी ये वैल्यू हम नहीं ले सकते अपने संबंध में। ठीक है, इस बात को ज्यादा आप विशेष ध्यान में सुनेंगे, हम इसे नहीं दे सकते हैं। चलिए, अब इसका मतलब बच्चों मैंने समझ लिया, जो इन्होंने कहा कि एक्स और वाई की वैल्यू ऐसा बनाना है संबंध कि वाई भाज्य एक्स से, मतलब कि जो हमारे वैल्यू वाई है, जो हमारी वैल्यू वाई वो किससे डिविजिबल होगी, एक्स वाली वैल्यू से। हमने इतना सीख लिया बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देखो। और हमें सॉल्व करना है। अच्छा, हमें क्या बना लेना है, हमें बना लेना है इसका रिलेशन। अगर रिलेशन बन जाता है आपसे, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। और पॉइंट 1 यहां विशेष ध्यान देंगे हम लोग कि कैसे बनाना है आप। अब हमें एक्स की वैल्यू 1 ले लिया और मैंने y की वैल्यू 1 ले लिया। क्यों? कि 1 का डिवाइड करूंगा 1 में डिविजिबल होगा। अच्छा, बात ध्यान देना, 1 को किसी भी संख्या में भाग देंगे कट जाएगा भाई, आराम से कट जाएगा। यानी जो संबंध बनेगा 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, 1, 6। बच्चों की वैल्यू आपने समझ लिया कि सर ये तो बन जाएगी आराम से। लेकिन बच्चों हमें और भी संबंध तो देखना है।
हमें और भी संबंध देखना है। जैसे अब मैं 2 को उठा लूं, 2 जो है 4 को डिविजिबल कर देगा, 2 जो है 6 को डिविजिबल कर देगा, 6 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। फिर 3 को उठाऊंगा, 3 6 को डिविजिबल कर सकता है, और 4 जो है 4 तो किसी को डिविजिबल नहीं करेगा। 5 जो है 5 को कर दिया। हाँ, एक काम तो लिख देता हूं, 2 को डिविजिबल करेगा, 3 को डिविजिबल करेगा, 4 को डिविजिबल करेगा, 5 को डिविजिबल करेगा, 6 को डिविजिबल करेगा। इन्हें जितना लिख रहा हूं बच्चों, ये सब आपका संबंध है। यही इंपॉर्टेंट, आपको यही सीखना है। अगर इसको संबंध सही से बना लिया आपने तो बच्चों बहुत आसान हो जाएगा स्वतुल्य निकालना, सम्मित निकालना, संक्रामक को निकालना। इसलिए हम इस बात को ध्यान से देखेंगे। और देखो 5 से 6 डिविजिबल होगा, हो गया। और हमें देखो, मैं ऐसा 4, 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि ए वाई है, ए एक्स है, ए वाई है, ए एक्स है, ए वाई है, ए एक्स है, ए वाई है। बच्चे इस बात को ध्यान सुनेंगे। अब हम अच्छे से लिख लिए। मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही आपको मैं दिखा देता हूं। मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर, हेडिंग डाल देता हूं, बताइए क्या यह स्वतुल्य है कि नहीं। चले, स्वतुल्य को अगर देखा जाए, हमारा स्वतुल्य कहता है अगर कोई वैल्यू बिलोंग करेगा, यानी यहां लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको सेट जरूर लिखा करो, सेट जब भी दिया रहे इनको लिखा करिए आप। हमारा जो ए की वैल्यू है, ए में सेट में बिलोंग करेगा, और ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब बच्चों देखना ये है, जो हमारे पास दिया है सोल्यूशन में, जो हमें रिलेशन दिया है, सॉरी इसको अभी क्या लिखें, क्या जरूरत इसकी है, जो हमें दिया है रिलेशन, क्या देखो हमसे मिलता है यार, 1, 1 भी मिल गया। अगर देखा जाए 1, 1 भी मिल गया, 1 का, और ऊपर कहाँ गया, हाँ 1, 1 भी मिल गया, 2, 2 भी मिल गया, 3, 3, 4, 4, 5, 5। यानी कि 1, 1, 2, 2, यही तो हमें चाहिए था स्वतुल्य के लिए। तो यही हमें पूरा करना था कि अगर वो 1, 1 बिलोंग करता है कैपिटल आर में, तो है 2, 2 बिलोंग करेगा आपको कैपिटल आर में। इसका मतलब बच्चों स्वतुल्य है। ऐसे डैश करके आप लिख देंगे 6, C सभी मिलते हैं हमारे कैपिटल आर में। इसलिए बच्चों कॉपी में लिख लेंगे, बिना आंसर देखे आप लिख देंगे यह स्वतुल्य है। क्या बता देंगे, यह बच्चों स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे, यह स्वतुल्य है। चलते बच्चों जल्दी से अब सबमिट को चेक कर लेते हैं। अब आप जानते हैं सबमिट में अगर बच्चों हमें ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल आर करेगा और बी कामा ए अगर मिल गया तो कैपिटल आप सबमिट बताया जाए। लेकिन इस सवाल में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें 1, 2 मिलेगा, लेकिन 2, 1 हमारे रिलेशन में नहीं है। यहाँ बिलोंग्स टू आर तो किया, लेकिन ये चीज हमारे संबंध में नहीं है। देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे नो सिमेट्रिक लिख देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, नो सिमेट्रिक। आए बच्चों चेक कर लेते हैं, क्या बताओ ये संक्रामक है कि नहीं। और जल्दी से चेक कर लेते हैं। और संक्रामक क्या कहता है, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू करेगा, यानी कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब बच्चों बताओ बी कामा सी मिलना चाहिए, और हमें ए कामा सी इनका संबंध अगर मिल जाए, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूं, थोड़ा देर हो रही है। एक काम, अब बच्चों देखो ध्यान से, अच्छी बात, हमें 1 कामा, और चेक करते हैं 1, 2 मिला, हाँ यार मिला, और 2, 6 भी मिला। देखो कुछ ऐसा संबंध ढूंढो जो 1, 6 भी मिल जाए। हाँ यार है तो, देखो 1, 2 मिला, ऐसे कई मिल जाएंगे। 1, 2 मिला और 2, 6 मिला, और एक का संबंध भी मिल गया। और बच्चों यही रिलेशन यहां लिख देते हैं, 1, 2 मिला हमें कैपिटल बिलोंग्स टू आर, और 2, 6 भी मिला बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और इनका भी संबंध हमारे बुक में है, हमारे संबंध में है 1, 6। बच्चों जल्दी से बताओ, फॉर ऑल क्या लिखेंगे, फॉर ऑल क्या मिला बच्चों, तो हमारे पास 1, 2, 6 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब आराम से लिख लेंगे यह सममित है, सममित, सॉरी
संक्रामक संक्रामक है। क्लियर है बच्चों? अच्छे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा और बस ऐसे लिख लेंगे कि यह सिमेट्रिक नहीं है और यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक है। ठीक है, काम कर लेंगे आप। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। जो आपका अगला क्वेश्चन हमारे बुक में दिया है उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं ताकि आप अगले वीडियो में इसको देख सकें।